हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं, समय से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरा वादा है कि आपकी समझ जरूर पहले से बढ़ जाएगी और आप किसी की हेल्प कर पाएंगे हेल्थ से रिलेटेड इशू में। तो देखिए, यहाँ पे 3 केस लिखे गए हैं। इधर मेल है, मेल और फीमेल दोनों, और फीमेल की। तो पहले अगर हम लोग मेल की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कॉमनली रूप से जो देखी जाती है वो मस्टरबेशन की होती है, हस्तमैथुन की होती है। ऐसे लोग जो कम एज में मस्टरबेशन करते रहते हैं, उनमें कुछ एज बढ़ने के बाद 30-40 एज आने के बाद समस्या आती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की या फिर इम्पोटेंसी की। तो देखिए, इन्होंने प्रोसेस को पहले स्टार्ट कर दिया है, यानी किसको एक्टिवेट कर दिया है, यहां पे जो टेस्टिस है इसको पहले एक्टिवेट कर दिया है। और आप जानते हैं कि इस धरती पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम हैं, सबकी एक लाइफ है। उतनी लाइफ तक बेहतर तरीके से काम करेंगे। अगर आपने इस टेस्टिस को पहले एक्टिवेट कर दिया, क्या बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए, तो अगर पहले एक्टिवेट कर दिया तो सीधी सी बात है कि उसका टॉप अप कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, नेटवर्क स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यही कुछ यहां भी होता है। और मेल और फीमेल दोनों सिचुएशन की अगर बात करें तो जिनका प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है, यानी जिनका जन्म 7 महीने पर या फिर 8 महीने पर हो गया है, यानी पूरा टर्म नहीं आया है, तभी उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था और उनकी डिलीवरी हो गई है। तो ऐसे बच्चे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरी लाइफ लॉन्ग रजिस्ट करते रहते हैं कई बीमारियों से। देखिए, जो प्रीमेच्योर बर्थ है ये पूरी बॉडी को डेवलप होने का मौका नहीं देती, और बॉडी पूरी डेवलप नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उतने इफिशियंट तरीके से नहीं चलेंगे जितना फुल टर्म वाले बच्चे का चलते हैं, मींस 9th मंथ वाले के चलते हैं। वही बात अगर फीमेल के लिए अप्लाई करें तो फीमेल के लिए भी क्रूशियल कंडीशन हो जाती है, और उस क्रूशियल कंडीशन में कई दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अगर हम लोग फीमेल की अगर बात करें तो ऐसी बच्चियां जिनका पीरियड अर्ली स्टार्ट हो गया है, मतलब नॉर्मल कितना होता है, लगभग 14 ईयर्स में पीरियड स्टार्ट होना चाहिए। अगर 14 ईयर्स से पहले पीरियड अगर स्टार्ट हो गया है तो देखिए यहां पे जैसे यूट्रस है, इस तरह से यूट्रस है, यहाँ पे ये ओवरी लगी हुई है ऐसे। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूट्रस पहले एक्टिव हो गया है। यूट्रस और ओवरी ये पहले दोनों एक्टिव हो गई हैं हार्मोन बनाने के लिए। तो अगर ये हार्मोन बनाने के लिए पहले एक्टिव हो गई हैं, मतलब ये यूट्रस पूरा फुल डेवलप नहीं हुआ होगा। अगर ये फुल डेवलप नहीं हुआ होगा तो जो हार्मोन बनाएगा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर होने की संभावना कम बनती है। अब आप समझिए कि अगर ये हार्मोन की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे ओवरी और यूट्रस को पहले काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी बच्चियां जिनका पीरियड 14 से पहले स्टार्ट हो गया है, उनमें दिक्कतें आ सकती हैं, आती हैं। तो अगर उनकी अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, तो देखिए सिम्टम्स क्लियर लिखा है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, उससे के बीच में यानी 15 से 18 दिन पर पीरियड आने लगते हैं, यानी 60 पीरियड हो जाते हैं। और पेन फ्रॉम सेक्रम टू प्यूबिस, जो पीछे वाला
जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम वाला पोर्शन है उसको सैक्रम बोलते हैं, वहां से पेन आगे की तरफ आता है ना, जिसको पेड़ू बोलते हैं। तो पीछे के हिस्से से आगे की तरफ पेन आ जाए ना, तो देखिए पेन पीछे से स्टार्ट हुआ फिर आगे की तरफ आ जाए, आगे तरफ से आकर के ये जो पेड़ू वाला हिस्सा यहाँ पे रुक जाए, पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस। और कुछ लोगों के केस में एबार्सन एट थर्ड मंथ पर एबार्सन हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यूट्रस ऐसे बच्चियों का पूरा फुल डेवलप नहीं है, कम डेवलप था तभी उसको काम दे दिया गया, कम डेवलप था काम दे दिया गया। इस वजह से जब इसमें बच्चा कंसीव होगा, जब बच्चा आएगा तो उसकी जब साइज बढ़ेगी तो थर्ड मंथ तक आते आते टॉलरेट नहीं कर पाता यूट्रस और एक्सपल्ड कर देता है, एक्सपल्सन हो जाता है, उसी को एबार्सन आप बोलते हैं। और अगर एबार्सन होता है तो संभावना बनती है इन्फ्लेमेशन ओवरी और यूट्रस की। भाई इनको काम पहले दे दिया गया है तो यूट्रस और ओवरी में क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की संभावना बनती है, हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन होगा ओवरी और यूट्रस में तो लेटर ऑन बाद में समस्या बन सकती है हेमरेज की, हेमरेज फ्रॉम यूट्रस ना। और यूट्रस से हेमरेज होगा, एबार्सन भी हो रहा है। एबार्सन के समय अगर पूरा ठीक से अंदर का कंटेंट मटेरियल बाहर नहीं निकला तो जो बचा रहता है उसी को मोल बोलते हैं, या फिर रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा थोड़ा सा वहां पे बचा रहता है तो भी हेमरेज होता है ना? और अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक कंटिन्यूअस हेमरेज होने लगेगा। तो उनको प्रमोट करता है बाहर निकलने को, प्रमोट एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा था थोड़ा पार्ट बचा रह सकता है, यानी पूरी गंदगी साफ नहीं हो पाती, उस वजह से हेमरेज लगातार होता रहता है। ऐसी अवस्थाओं के लिए होम्योपैथी में बेहतरीन दवा है जो कि इन समस्याओं से इजाद दिला सकती है। खास बात यह ध्यान रखना है कि ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिनका पीरियड पहले स्टार्ट हुआ है, उनमें अगर ये समस्या आती है तभी इस दवा को देना है। और उस दवा का नाम सेबाइना है, बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अगर इंडिकेशन के बेसिस पर अगर आप लेंगे तो लेना कैसे है, सिंपल सा तरीका है, सेबाइना क्यू आप ले लीजिए और इसका 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर, इसको 1 महीने लेना है। उसके बाद सेबाइना 30 लेना है, 30 4 बूंद, इसको सुबह लीजिए और शाम को, इसको भी 1 महीने लीजिए। यानी 1 महीने इस कोर्स को आप कीजिए और अगले महीने में इस कोर्स को करिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने में ये जो समस्याएं हैं, एबार्सन एट थर्ड मंथ, ओवरी और यूट्रस में जो सूजन है, पीछे से जो पेन आके आगे खत्म हो जा रहा है, यानी सैक्रम से प्यूबिस की तरफ जो पेन आ रहा है, हेमरेज जो हो रहा है, इन सब समस्या में आपको निजात मिलेगी। तो बेहतरीन जानकारी आपने समझा, इस जानकारी को आप दूसरों को भी बताएं, आपके नियर बाय में ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे। तो काम की बात समझी आपने, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।